हाँ स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास रे आमे कौन डिस्कस करथिले ना हमरो गोटे पद्य पढिथिले कौन ना चंपावती राजकन्या स्वप्न। तो चंपावती राजकन्या स्वप्न के कवि एथरे नंदकिशोर बळ। तो नंदकिशोर बळ कौन वर्णना करिसेंती ता आमे प्रथम पाद्य रे पढिथिले। तो एबे जो हमरो बाकी पाद्य रहिछि तो सेई पाद्य गुडा पढिबा। तो बाकी पाद्य कौन अछि कहा लगी प्राण उद्विग्न छन छन मो मन केउ देशर राजकुमार रे देखिलो ई सपन। से कौन कहछथि कहा लगी मोर ए प्राण कौन होछि ना उद्विग्न अर्थात माने अति व्याकुल होछि आउ छन छन होछि मोर मन अर्थात कहा लगी मोर मन एते व्याकुल होछि आउ छन छन होछि केउ देश राजकुमार देखिलो ई सपन। से कहछथि केउ देशर राजकुमार से तांको लगी मु एपरि प्रकार स्वप्न देखुछि किंबा कुलसित तांकर से जे कहा नंदन कहा को स्वप्न देखिली मुझे हेली उन्मन। से कहछथि किंबा कुलसित अर्थात से सत्कूल अर्थात कूलटा ठीक अच्छी कि ना आम कूल सहित कूल मिशुची कि ना एवं से कहा नंदन अर्थात से पितामाता किए क्या स्वप्न देखिली मु हेली उन्मन। से कहते से क्यों देशर राजा अर्थात से किए तांकर स्वप्न देखी मु एते शीघ्र निदरू उठी पड़ी। तापर कौन अच्छी कहिले विदेशी कुमार स्वप्ने मधुवचन ढल ढल ताक चाहाणी किणी नेला ममन। से कौन कहते कहिले विदेशी कुमार अर्थात सी जो राजकुमार किपर कहले चंपावती राजकन्या स्वप्न रे कौन कहले ढल ढल आखि ताक चाहाणी किणी नेला ममन। से कौन कहते ना ढल ढल चाहाणी तांकर आखि दुईटी कौन ढल ढल से ढल ढल चाहाणी रे से मत एपरी भाव अनेइछथि से चाहाणी मोर मन को किणी नेला। लाजरे जीवन यौवन न संपिली मो पयरे नाही गले नवतरुण एवं झुरीण मले। से कौन कहते लाजरे जेहेतु सी भल पाउथिले एवं नूतन प्रेम पड़ी जाते तो सही समय से कौन कहते ना लाज लगुला। तो से कहते लाजरे जीवन मो संपिली पयरे अर्थात तांको चरण में मोर लाजरे मो जीवनटा को समर्पित करदेली। कहीं गले नवतरुण अर्थात कुआड़े गले से नूतन युवक एबे झुरीण मरे तांको मो स्वप्न रे झुरी झुरी मरुची मन चोराई कहीं गले निमिषे आकुल पुराण मोर तांको बिना आदेश। से कौन कहते मन चोर सी मो मन को चोरी करी तांको देश को उड़ाई नहीं। सी कहते मन चोर मन को मोर चूरा नहीं कहीं गले निमिषे अर्थात मो मन को चुराई नहीं अल्प किछि क्षण मध्य कुआड़े उभई गले। आउ कौन कहते आकुल पुराण मोर तांका बिना ए से कहते मोर मन व्याकुल होछि तांका बिना कहा बिना राजकुमार बिना कौटी मोर निज देश तांका बिना मोर मनटा व्याकुल होछि मोर स्वप्न लागई जेते दूरे प्रवासे तांक संगे परि पारई घर गहन वास। से कहते मोर मन एते जे तांक सहित लीन हो जाइछि जे सी चौटी रही मुझे रही दे पारि सी जदि घर बनरे रे ताहले मु मध्य मो मन सहित सहित मु मिली जाई मु सहित घर बनरे बसवास कर जाई पारिबी। पारिधुरु बेणी सदरे बाहुडंती दिव्यांते देखी भाई देखिचंती कि से मोर पुराण क्रांति। से कौन कहते पारिधुरु बेणी सदरे अर्थात वाणिज्य कारोबारी आसुचंती किए बेनी सदर अर्थात तांकर दुई भाई कहार दुई भाई राजकन्या दुई भाई क्यों समय अर्थात संध्या समय से बाहुड़ती से संध्या समय बाहुड़ा समय चंपावती दुई भाई को कौन पचारुंट देखी भाड़े देखी कि से मोर प्राण कांत। से कहते कि तुम्हें दुई जन जे आसिल तुम्हें मोर प्राणर कांत अर्थात मोर स्वामी को देखीच किए से कि नाम तांकर केउं देश रे घर जाने ना सब वृत्तांत किंतु लड़े अंतर। से कहते किए से केउं देशर राजकुमार तांको नाम कौन तांको घर कौटी जानी ना तथापि तांको विषय किसी न जानी मो मन व्याकुल होची तांको पाखकु जीवा पाई केबे हेले प्रिय दर्श नहीं नव यौवन अरपी भी मो प्रणाम तांको दिव्य चरण। से कौन कहते केबे हेब प्रिय दर्शन हे प्रभु अर्थात हे स्वामी केबे हेब तुमर दर्शन हे नव यौवन को केते तुम पाखरे तुम पाद पयरे समर्पण करी। चंपा फूलटीए पाइली बन हलदी प्राय देव आराधना करी कांत पाइला जाए। से कौन कहते चंपा फूलटीए पाइली जार रंग कौन हलदी रंग पाए देव आराधना करी अर्थात भगवान आराधना करी केते पर्यंत जेते पर्यंत मोर स्वामी मो पाखक आसी ना सेते पर्यंत मु देव आराधना करी
କାହା ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଉଦାସ ଛନ ଛନ ମୋ ମନ କେଉଁ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲ ଏଇ ସପନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଲାଗି, ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ମନ ଛନ ଛନ ହେଉଛି। କେଉଁ ଦେଶ ରାଜାର ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲ ଏଇ ସପନ, ସେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜକୁମାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁଛି। ଜଳୁଥିଲା ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପ କିଳିଥିଲି କବାଟ ଏପୁରେ କେମନ୍ତେ ପଶିଲେ ପାଇ କେବଳ ହାଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇଥିବା ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଛି ନା କବାଟଟା ଭଲ ଭାବରେ କିଳିଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, କେବଳ ଦୀପର ଆଲୋକ ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା। ଏପୁରେ କେମନ୍ତ ପଶିଲେ ଯାଇ କେବଳ ହାଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କବାଟ ସବୁ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲି, କେଉଁ ବାଟେ ସିଏ ଏଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାଇଲେ। କାରଣ ସେଟା ସତ ନଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏଇସବୁ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ନିଦ୍ରା ବେଶେ ଥିଲି ହାଲାଜ ମୁଁ ଯେ ଅଣ ଆୟତେ ଖସିଥିଲା ବାସ ଅଙ୍ଗରୁ ଦେଖିଲ ଏଇ ଜାଗ୍ରତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ବେଶେ ଥିଲି, କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେହେତୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ, ତ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଲାଜ ମୁଁ ଯେ ଅଣ ଆୟତେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉ ତ ଆମର ନିଜ ଆୟତରେ ନଥାଉ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖସିଥିଲା ବାସ ଅଙ୍ଗରୁ ଦେଖିଲ ଏଇ ଜାଗ୍ରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦୀପାଲୋକେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରଳ ବେଶ ଦେଖିଥିବେ ସିନା ବସନ ମୁକ୍ତ ଉରସ କେଶ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲୋକେ ସେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ତ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲୋକେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ମୋ ସ୍ଥଳ ବେଶ ଦେଖିଥିବେ ସିନା ବସନ ମୁକ୍ତ ଉରସ କେଶ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସିନା ବସନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଖସି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଉରସ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ କେଶଟା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ଚୁଟିଟା ଖୋଲି ଯାଇଥିବ, ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଲୋମା ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ କେଶ ମଣ୍ଡାଇ ହାର କଣ୍ଟେ ଲମ୍ବାଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସପନେ ସୁନ୍ଦର କେଣେ ଗଲେ ଓହ୍ଲାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜ କେଶରେ ଲଗାଇଥିଲେ, ମଣ୍ଡାରେ ହାର କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲମ୍ବେଇକି କଣ୍ଠ ତଳକୁ ଲମ୍ବେଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହାରଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସପନ ସୁନ୍ଦର କେଣେ ଗଲେ ଓହ୍ଲାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ସତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଥିଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କାହାରେ ଉଭେଇଗଲା। ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଲି ବନ ହଳଦୀ ପ୍ରାୟ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବେ କାନ୍ତ ପାଇଲା ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପଢ଼ାଇଥିଲି ଏଟାର ମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଚାହିଁ ନୀଳ ଆକାଶ ଶୀତ ପ୍ରେମ ବାରି ମାଗିଣ କରେ ସତାପ ନାଶ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜର ଗଛପତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ନୂତନ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟତା ଉଦୟ ହୁଏ ନିଜର ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଈଷତ୍ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଶୀତ ପ୍ରେମ ବାରି ମାଗଣ କରେ ସତାପ ନାଶ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶୀତ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ସନ୍ତାପ କରୁଛି ତାର ଆମର ନାଶ ହେଇଯିବ। ପିତୃକୋଳ ତେଜି ତଟି ନିଯାଏ ବାରି ଦୀପା ସେ ଉକୁଳ ଜୀବନ ପଦେ ଢାଳିବା ଆସେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତୃକୋଳ ତେଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉଟା ଆସେ ଚାଲିଯାଏ ପୁଣି ଆସେ, ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘିଯାଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ, ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପିତା କୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାରିଧି ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁକୁମାରୀ ଲତା ବିପଟି ଅଙ୍ଗେ ଲୋଡ଼ିଆ ଆଶୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ସପ୍ରେମେ ତେଜି ସକଳ ହୁଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁକୁମାରୀ ଲତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲତାଟା ମାତେ, ସେ ମାତିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟା କ'ଣ ନା ନିଜ ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
आलिंगन कर सप्रेम तेजी सकल व्यय से कहते सुकुमारी लता विपटी अंगे लोड़ी आस जेपरी सुकुमारी लता निजर आश्रय लुड़िया गोटे वस्तुर साहाଯ୍य करता ठीक से हीपरी मो प्रेम को पाइबापी मो प्रभुंकर आशा साहाଯ୍य करुच्ची भानु करे नव नलिनी फुटी लभई मुदु विभु विधु पाई हसई निमिदिकी कुदुमु से कहते भानु करे नव नलिनी अर्थात भानु कौन सूर्य सूर्य जिते फुटे ना सॉरी सूर्य जिते उदय हुए से कौन हुए ना पद्म फूलटा फुटे जपरी सूर्य आउ पद्म फूलंकर संपर्क आउ चंद्र आउ कई फूलंकर संपर्क ठीक से हीपरी चंपावती राजकन्या आउ राजकुमार किए धनंजयंकर संपर्कटा ठीक से हीपरी ढल ढल प्रेम चपला खेले नवीन घने जुग्मे जुग्मे बुही खंजी भी सर्वे क्षीण भुवने से कौन कहते ढल ढल प्रेम चपला अर्थात मोर जो बाल्य चपलटा ये प्रेम मध्य रही जाइए ठीक से हीपरी यह उभे जीव किपरि ढल ढल प्रेम चपला खेले नवीन घने अर्थात जेपरी पद्मटा फुटिगला पानी उपरे ढल ढल हो खेली थाए ठीक से हीपरी मोर प्रेमटा तांकु पाइले अर्थात मो स्वामी को पाइले मोर चपलता उभे जीव मोर प्रेमटा माने संपूर्ण रूपे सत्य हेब एकाकिनी मुईकी दोष काटे नव यौवन उल्लसित ए मोर प्रणय रखी नपारे मन से कहते तांकर जो नव यौवनटा आसी सेटा कौन एकुटिया केबे संभव हम कि संभव हेनी तो दुई जनक संपर्कटा निहाती रहा दरकार तो ठीक से कहते एकाकिना मुईकी दोष काटे नव यौवन से कहते मोर कौन एकुटिया दोष मुझे प्रेम पढ़ी कौन मोर एकुटिया दोष सी जब मत भल पाइबा न कही था तो मुझे प्रेम पढ़ी था तो से कहते यहाँ कौन मोर एकुटिया दोष मु कौन एकुटिया मो नव यौवन को काटिबी उल्लसित मोर प्रणय रखी पारे न पारे से कहते मोर जो विकसित होउची मनर कंपन ता मो पाखरे रखिपारु नाही मु तांको पाखरे रखिया पई चाहूची ए विश्व बांजणी बीणा रे मोर विरह गायन एक ताने जने उठई सुनी हुए उन्मन से कहते यही मो बीणा रे मु तांको विरह रे कहा विरह रे मो राजकुमार को विरह रे जो गान गाउची तो से गानटा जदि तांको पाखरे पहुँची पारिबो ताहाले सी मो पाखक फेरी आसबे से कहुची ए विश्व बांजणी बीणा रे मोर विरह गायन एक ताने जने उठई शुणी हुने उन्नयन से कहते यही बीणार गायन रे जो मु बांजणी बीणाटा रखी विरह रे जो गानटा गाऊँगी ताहा शुणी मु अधिक आहरी आनंदित हो प्रति आहरी आकृष्ट होउची स्वप्नर विहंग सुनात कुसुमरी बल्लरी सहासे चुचांती विफल न यौवन मोहरी से कहते स्वप्नर विहंग अर्थात कुसुमरी बल्लरी जपरी लताटा जपरी लताटा कौन हुए ना मातिबा कौन से गोटे वस्तुर साहाଯ୍य आशा करे ठीक से हीपरी मोर जो स्वप्न अर्थात मु जो बीणारे जो गायनटा करुच्ची जदि गोटे स्वप्नर विहंग मु जो स्वप्नटा देखी से स्वप्नटा जदि गोटे पक्षी पक्षी सदृश मो स्वप्नटा जाई तांको पाखरे पहुँची जाई थांता किंबा तांको संवाद से पक्षी माध्यम मो पाखक आसी पहुँची जाई थांता ताले कौन हेई न पारि थांता कहांती से मोर इस्पित मोर जीवितेश्वर निवेशकी दग्ध पक्षर जाक दिव्य पहर से कहते कुआड़े गल मोर वांछित इस्पित है वांछित अल्प अर्थात सी मोर हवाक जाता पति अर्थात पति मोर है ना तो से कहते इस्पित मोर जीवितेश्वर अर्थात जीवित अवस्था जो ईश्वर माने से जीवन धारण कर जीवितेश्वर निमिषाकी दग्ध पक्षर जाक दिव्य पर से कहते जदि मोर प्रभु मो पाखरे आसी पहुँची जिवे मोर हृदय जो पोड़ा ज्वालाटा होउची ता संगे संगे नाश हेबो आपण को देई जहा को करिवे भी निजर एही मोर यौवन उद्देश्य सारा ए जीवन से कहते आपण को देही जहा को करि नेबी निजर से कहते आपण अर्थात मो परिवार वृद्ध को छाड़ी देई मु जो व्यक्ति को निजर करिवे से मोर कौन करिवे मोर नव यौवन उद्देश्य सारा जीवन से कहते मोर ये जो नव यौवन आसी पाखे मो जीवनटा सार्थक हो चंपा फूलटीए पाइली बन हलदी प्राय देव आराधना करी कांत पाइला जाए से कौन कहते चंपा फूलटीए पाइबी देव कौन करने ना चंपा फूलटीए पाइबी जार रंग कौन हलदी रंग आ कौन कर देव आराधना करी देव आराधना अर्थात भगवान का आराधना करी भगवान का आराधना करी कौन कांत आसवा जाए कौन आसवा जाए अर्थात मो स्वामी जिते पर्यटन न आसते पर्यटन मु कौन करी ना देवता का आराधना करी का आराधना करी देवता का आराधना रख
तो आज आम कौन डिस्कस कले तो आज आम जो आम बाकी 3टी पाद रही डिस्कसन कले तो पाद सब सरीगला तो एबे आम कौन डिस्कस करवा तो एबे आम क्वेश्चन आंसर किछटा डिस्कसन करिया तो 1 नंबर क्वेश्चन तो 1 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी चंपा फुलटीर वर्ण किपरि तो चंपा फुलटीर वर्ण किपरि 1 नंबर क रे ऑप्शन अच्छी हलदी प्राय खरे आंब प्राय ग रे पणस प्राय घरे नड़िया प्राय तो तार सठिक उत्तर कौन हम तार संपूर्ण उत्तर है चंपा फुलटीर रंग होउची हलदी प्राय तो 2 नंबर कौन अच्छी कवितार चंपा फुल क्या सहित तुलना कराई तो कवितार चंपा फुल क्या सहित तुलना कर इजिली तुम मैंने देपर तो यार कवितार चंपा फुलटी नव यौवन सहित तुलना कराई राजकुमारी चंपा फुलटी पाई सारा पर केउठारे गीत गाउतिले तो राजकुमारी चंपा फुलटी पाई सारा पर केउठारे गीत गाउतिले निज नरे उपवन रे जंगल रे पुष्करिणी कूल रे आंसर कौन हम निज नरे नव यौवन आसला पर चंपावती क्यों विषाद व्याकुलित है ऑप्शन कौन अच्छी व्यक्त विषाद अव्यक्त विषाद विषय विषाद विरह विषाद तो यार आंसर कौन हम अव्यक्त विषाद यौवन आसला पर चंपावती कौन उभे गला यौवन आसला बेले चंपावती कौन उभे गला ऑप्शन कौन अच्छी बाल्य चपलता दुख भाव दरिद्र भाव राजकीय बड़पण तो उत्तर कौन हम बाल्य चपलता तो आमर मु पूर्व भाई जब डिस्कसन करी एटा भी साथ डिस्कसन करी तो 1 नंबर क ख ग घ वो अच्छी आमर तो 1 नंबर क आम 5टा क्वेश्चन डिस्कसन कले तो 1 नंबर ख रे आउ किछटा क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो 1 नंबर ख कौन अच्छी संपूर्ण रूप से वाक्य उत्तर देवाई पड़ो तो कि कौन अच्छी राजकुमारी क्यों फुलटीए पाइतिले तो राजकुमारी क्यों फुलटीए पाइतिले राजकुमारी चंपा फुलटीए पाइतिले कांत आसला पर्यंत राजकुमारी क्या उपासना करुले कांत आसवा जाए राजकुमारी शिव उपासना करुले नवनलिनी केउथिरे आनंद लाभ करे कौन अच्छी नवनलिनी केउथिरे आनंद पाए तो नवनलिनी भानु किरण रे आनंद पाए नलिनी किए नलिनी हूँ किए ना पद्म भानु किए ना सूर्य कौन पाई कुमुदु हसी उठे कुमुदु किए ना कोई कोई कौन पाई हसी उठे विधु पीवा पाइबा पाई कुमुदु हसी उठे तापर कौन अच्छी गे आम कौन अच्छी 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न तो 2 नंबर लेखा लेखक ना आउ कवि ना विषय ना देवाई तापर जाकि क्वेश्चन आंसर देवाई पड़ो तो गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करवा कौन अच्छी सखी को न कही किए क्यों कथा सही पारे ना तो चंपावती राजकन्या स्वप्नर कवितार कवि किए होती पल्ली कवि नंदकिशोर बड़ यह उल्लेख कर कौन उल्लेख कर सखी को न कही राजकुमारी चंपावती नवयौवनर भावांतर व्यथा कही पारे ना बुझिपाल आउ गोटे कहवा कहार बाल्य चपलता केतेबेले उभेगला कहार बाल्य चपलता केतेबेले उभेगला चंपावती राजकन्यार स्वप्न कविता किए कवि किए पल्ली कवि नंदकिशोर बड़ यह उल्लेख कर कौन उल्लेख करते राजकन्या देहरे नवयौवन आसीगला सेतेबेले ता मनरू बाल्य चपलता उभेगला तो यह आमर 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न एवं आमर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न किसी आलोचना करवा तो 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न कौन अच्छी तो 30 शब्द मध्य लिखापी पड़ो लेखा और लेखक 1 मार्क क्वेश्चन उत्तर पाई 2 मार्क सखी एवं किस कहे जानी पारिले कथा केउ कथा क्या कहुई चंपावती राजकन्या स्वप्नार कवि किए होती पल्ली कवि नंदकिशोर बड़ तो से कौन उल्लेख कर जनक जनकी स्नेह तुच्छा करे अर्थात मन करे ना यही भावांतर कारण से ठीक रूपे बुझीपारी मानसिक जंत्रणा रही चंपावती यही बेले कथा सम्मुख में आसिले सखी मैंने कौन कहे से कथा भावी से भाड़ी होती चंपावती बाल्य चपलता उभय जुगर कारण तो यह पूर्वपूरी जमी डिस्कसन करते यार सठिक उत्तर ठीक से लिखो तो तापर कौन अच्छी तापर आ गए देखिया विफल यौवन मोहरी किए केतेबेले काहींके कही चंपावती राजकन्या स्वप्नार कवि किए पल्ली कवि नंदकिशोर बड़ से उल्लेख कर कौन उल्लेख कर से एकमात्र विश्ववांजनी अर्थात विश्ववांजनी वीणार विरहर करुण गायन कर चंपावती कहते प्रभु अर्थात राजकुमार कहीं कारण से समय शुणा जाता कौन कहते ना स्वप्नर विहंग कुसुमित बल्लरी सहासे सूचाऊँ विफल यौवन मोहरी कवितार चंपा फूलर महत्व कौन तो कवि किए
नंदकिशोर बल कविता कौन चंपावती राजकन्या स्वप्न सीटा कौन उल्लेख कर चंपा बुले बोली यौवन अवस्था क्षणस्थायी हेले भी ठीक से हीपरी उपयुक्त समय यौवन मिलन मादलता किपरि मधुमेह होता है ताहाटारे वर्णना कर आम लघुशेदिका लंग क्वेश्चन आमर केतरा अच्छी 5 मार्क विशिष्ट लंग क्वेश्चन केते शब्द मध्य लिखा पड़ो 150 शब्द मध्य लिखा पड़ो तो एठारे केतरा क्वेश्चन अच्छी तो एठारे 5टा क्वेश्चन अच्छी तो 6टा क्वेश्चन अच्छी तो 6टा क्वेश्चन निहाती तुम 2टा क्वेश्चन एग्जाम रे आसबो कौन कौन आसबो ना गुटे आम डिस्कस करिया गुटे कौन अच्छी पठित कवितार नवतरुणी मनोभाव वर्णना कर अर्थात नूतन यौवन आसला परे चंपावती राजकन्या स्वप्नकर अर्थात राजकुमारी नूतन यौवन आसला परे कौन मनर बाल्य चपलता उभिगला ताहाटारे वर्णना कर आउ कौन कही चंपावती राजकन्यार स्वप्न कवितार सार्थकता प्रतिपादन कर अर्थात यही विषय ना कौन पाई चंपावती राजकन्यार स्वप्न दिगला ताहाटारे वर्णना कर आउ गोटे कौन यौवन वर्णन कविंकर आभिमुख्य विश्लेषण कर अर्थात नूतन यौवन आसला परे कौन कौन चेंज हुए ताहाटारे वर्णना करने कवि कहते तो आज आम कौन पढ़ले आमर जो बाकी पाद रही ता पढ़ले ता सहित आमर किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कले तो मुझे आशा करुँच आज जो वीडियोटा आज जो पाठ सब पढ़ाला बा तुम्हें जो वीडियोटा देखुच तुमको भल लगुथ जदि भल लगुथ वीडियो को लाइक कर सहित आम चैनल को सब्सक्राइब कर।